Hello student, I am mixing your English teacher. Today I am going to teach you simple past और past indefinite. ओके तो टेंसेस कवर कर रहे हैं हम लोग और अब हमारा सेकंड टॉपिक है सिंपल पास्ट. हमने ये कहा था कि पहले हम सिंपल कवर करेंगे, फिर हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे, देन परफेक्ट और देन परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके तो शुरू करते हैं. अगर आपने जो सिंपल प्रेजेंट नहीं पढ़ा है तो आप उसे ना प्लेलिस्ट में से पढ़ लें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि अगर आपको समझ में वो नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा. तो शुरू करते हैं. पहले पहचान. मैं यूजुअली कहता रहता हूँ कि डेफिनेशन और स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो बेटा कोई भी सेंटेंस टेंस आपसे ऐसा नहीं जो ना हो, बहुत आपको ईजी लगेगा करना. आपको दो चीज़ आती हैं, डेफिनेशन और स्ट्रक्चर. मान लो कि अगर आपको मालूम है कि भाई दिल्ली का रास्ता ये है, ट्रेन से जाते हैं, रोड से, बस से जाते हैं, तो आप चले जाओगे आराम से. अगर आपको मालूम ही नहीं है कि रास्ता कहाँ है तो कैसे जाओगे आप लोग. ओके तो जस्ट लाइक आपका ये भी, अगर आपको पहचान मालूम है तो आप उसे कर दोगे. शुरू करते हैं. लास्ट में आपके क्या आते हैं? ताथा, तिथि, तिथि, कॉकी के, मतलब सारे बहुत सारे वर्ड आते हैं इसमें. प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट था, हमने उसमें पढ़ा कि भाई इसमें ता है ती आते हैं बस केवल, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे वर्ड आते हैं. बस क्या नहीं आएगा आपका, गागीगे नहीं आएंगे और लास्ट में है हूँ है नहीं आएंगे. बाकी बहुत सारे वर्ड आएंगे. इसमें एम बी आएगी, एम वी, नॉट बी, एम बी. एम बी तो आती टेंसों में, तो पहले पढ़ चुके हैं. सो ठीक है. तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है. अफर्मेटिव में हमें करना क्या है, सब्जेक्ट और फिर आपको वी सेकंड, एम बी सेकंड और ऑब्जेक्ट. हो गया आपका स्ट्रक्चर क्लियर. तो सुन लीजिए. पहले सब्जेक्ट, ओके, फिर आपका एम बी सेकंड और फिर आपका ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया वह स्कूल गया. ओके तो ऐसे हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल. क्लियर ना. ही सब्जेक्ट हो गया आपका और वेंट आपका गो का सेकंड फॉर्म वेंट और टू स्कूल ऑब्जेक्ट. तो टेंसों के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, बेटा जितना भी आपसे हो सके आप मेन वर्ब याद कर लीजिए. उसकी तीनों चारों पांच फॉर्म होती हैं, याद कर लीजिए. 5 होती हैं इनफैक्ट, जो एम बी की फॉर्म 5 होती हैं वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूस में और इसमें भी. सो अब देखिए नेगेटिव. सब्जेक्ट और डिड प्लस नॉट और एम बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट एटसेट्रा. नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में आपको एम बी फर्स्ट लगाना है और आपको एम बी सेकेंड का यूज नहीं करना है, केवल अफर्मेटिव में करना है. क्लियर ना. सुन लीजिए दोबारा. इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में आपको एम बी सेकेंड का प्रयोग नहीं करना है, आपको डेड का यूज करना है, एम बी फर्स्ट लगाना है. क्लियर. एग्जाम्पल देख लेते हैं नेगेटिव का. आयुष ने हमारी सहायता नहीं की. अब मान लो कि आयुष आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपका डिड ही आएगा. इसमें ये नहीं आपका सिंपल प्रेजेंट की तरह डू या डज कुछ नहीं है, केवल डिड ही है. कोई सब्जेक्ट हो आपको डिड ही लगाना है. तो आयुष डिड नॉट हेल्प अस. इजी सी बात है. देखो सब्जेक्ट, डिड, नॉट और एम बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, डिड, नॉट, एम बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट. क्लियर. अब देखिए इंट्रोगेटिव आपका सेम स्ट्रक्चर है, डिफरेंट थोड़ा सा ये बस. आपको एम बी फर्स्ट में ऐसे लग रही थी, यहाँ पे आपको एम बी सेकेंड लग रही है अफर्मेटिव में, और इंट्रोगेटिव में वहाँ पे क्या था आपका डू डज था, यहाँ पे आपका डिड आ गया. इस वर्ष परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए. अब देखो हाउ मैनी स्टूडेंट. हमने कहा था कि जो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन को साथ में लेके आता है. तो हाउ मैनी स्टूडेंट, स्टूडेंट को लेके आया है. स्टूडेंट आपका क्या है, नाउन है. कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है. ओके. हाउ मैनी स्टूडेंट appeared एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर. यहाँ पे डिड appear. ओके यहाँ पे डिड appear आ जाएगा आपका और यहाँ से ये हट जाएगा, डिड appear.
ठीक है, इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? अब देखिए वही है जो हमने कहा था ना, आप नोट पे आ जाइए, नोट पे सीधे। यदि वाक्य में कभी नहीं, नेवर आए, तो उसमें डेड का प्रयोग नहीं करना है और ना ही नॉट लगाना है। आपको ऐसे करना है जैसे आप लोग मान लो कि आप अफर्मेटिव कर रहे हो। क्लियर? देखो एग्जांपल, मोहन ने कभी ताजमहल नहीं देखा। मोहन हो गया सब्जेक्ट आपका, नेवर, सौ का ताजमहल, सी का सेकंड फॉर्म सौ। हमने कहा केवल आपका कुछ पर्टिकुलर रूल्स में हम लोग नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में एम बी सेकंड लगाते हैं। वो आपका ये पहला वाला रूल ये हो गया पर्टिकुलर। चाहे नेवर आता है वहाँ पे एम बी सेकंड यूज होता है पास्ट में, पास्ट डेफिनेट में। और आपका सेकंड देखिए नोट, मान लो कि आपका हु आ जाए, ठीक है, तो करना क्या आपको बेटा, हु के साथ में आपको एम बी सेकंड फॉलो करना है, ना कि आपको डेड लगाना है। चलिए, अगर हु आपका आता है, कौन या किसने आता है, तो आपको क्या करना है, आपको एम बी सेकंड यूज करना है आफ्टर हु। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, किसने मेरी किताब चुराई, तो हु स्टॉल माई बुक। देखो यहाँ पे हु आपका सब्जेक्ट है और स्टील की सेकंड फॉर्म स्टॉल होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, आपको लगाना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से आपका जो सिंपल पास्ट है वो भी पूरा हो गया। अब आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा हो सिंपल पास्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछें, जो अभी आपका डाउट होगा मैं उसे आपको बता दूंगा। क्लियर? और आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपको अगर टेंस पढ़ रहे हैं आप लोग, तो टेंस से पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना जरूरी है, और आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है। रट्टा मारना तो बात तुम्हारी अलग है। ओके बेटा, सो इतना ही आज के लिए। अगर आपको अभी भी कोई माइंड में दिमाग डाउट चल रहा हो, कोई भी डाउट चल रहा हो, तो आप मुझे पूछिए और मैं अपना जो भी आपका जो डाउट होगा उसमें क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।